आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। यूपीए सरकार ने ही 2013 में बनाया था नियम, वीवीआईपी की अलग से नहीं बनेगी समाधि। राहुल बोले केंद्र ने मनमोहन सिंह का अपमान किया, गहलोत के बनाए 9 जिले भजनलाल ने खत्म किए। बीजेपी का आप पर वोटों की धांधली करने का आरोप, कहा लाखों अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में जोड़े। उत्तराखंड में सर्दी का सितम, आज इन 3 जिलों में होगी बारिश। अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म कांड की जांच करेगी एसआईटी, कोर्ट ने चेन्नई पुलिस को फटकारा। साउथ कोरिया प्लेन क्रैश में 47 की मौत, लैंडिंग गियर में दिक्कत के बाद रनवे पर धमाका। देखें कैसे रनवे पर फिसलते हुए बम जैसा फटा प्लेन। 29 दिसंबर को सस्ता हुआ सोना, चेक करें रविवार को क्या रहा गोल्ड रेट। नहीं थम रहा पुष्पा 2 का तूफान, मुफासा दिखा रही कमाल, बेबी जॉन का हुआ बुरा हाल। और भारत ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट, कंगारुओं ने 85 पर 5 विकेट गंवाए, बुमराह ने हेड के बाद मार्श को पवेलियन भेजा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनकी समाधि और स्मारक को लेकर सियासी विवाद गर्म हो गया है। गुरुवार को डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ और शनिवार को उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके अंतिम संस्कार को निगमबोध घाट पर संपन्न कराया गया। इस पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस ने मांग की थी कि पूर्व पीएम की अंत्येष्टि उसी स्थान पर हो जहां उनकी स्मृति के लिए समाधि बनाई जा सके। केंद्र सरकार ने समाधि के लिए अलग जगह देने का निर्णय लिया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस हमलावर है। इसी बीच 2013 के एक प्रस्ताव की चर्चा हो रही है जिसे मनमोहन सरकार की ही तरफ से लाया गया था। उसके बारे में समझना जरूरी है। दरअसल 2013 में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने राजघाट के पास अलग अलग समाधियों के निर्माण पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। इस फैसले के तहत वीवीआईपी समाधियों के लिए एक साझा स्थल राष्ट्रीय स्मृति का प्रस्ताव पारित हुआ। यूपीए सरकार ने इस निर्णय को जगह की कमी और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सही ठहराया। कहा गया कि सभी वीवीआईपी के लिए यहीं पर स्मारक बनेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर चल रही सियासी खींचतान की एक खबर राजस्थान से जुड़ रही है। अब यहाँ 50 की बजाय 41 जिले होंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि रूस के राष्ट्रपति ने किस बात के लिए माफी मांगी है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोपगाड़ी पर घाट लाया गया था। वहाँ तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। उसके बाद अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। सोनिया, प्रियंका, राहुल और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ भी अंतिम विदाई देने पहुंचे। दिल्ली भाजपा ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह विधानसभा चुनाव जीतने के लिए वोटों की धांधली कर रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मतदाताओं का डेटा शेयर करते हुए दावा किया कि लाखों अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि तुगलकबाद और कालकाजी के कई हिंदू मकान मालिकों ने शिकायत की है कि केजरीवाल ने उन्हें बिना बताए उनके एड्रेस पर अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोगों को मतदाता के रूप में रजिस्टर किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुगलकाबाद के कई मकान मालिकों को भी बुलाया गया था, जिन्होंने मीडिया के सामने बताया कि उनके एड्रेस पर ऐसे कई लोगों के नाम दर्ज है जिन्हें वे जानते भी नहीं। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते पिछले 2 दिनों में रुक रुक कर बारिश देखने को मिली। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से मौसम में ठंडक बढ़ गई। स्नोफॉल से सैलानियों की मौज आ गई। अलग अलग राज्यों के पर्यटक पहाड़ों के रुख करने लगे। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार आज यानी रविवार को प्रदेश के 3 जिलों में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। बर्फबारी को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं है। विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर को उत्तराखंड के 3 पर्वतीय जिलों चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गर्जन के साथ हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। मौसम को लेकर कोई चेतावनी नहीं है। आज राजधानी देहरादून में आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना है। शनिवार को नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली,
पौड़ी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत पर्वतीय जिलों में बारिश हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। स्नोफॉल की खबर मिलते ही आसपास के राज्यों में सैलानी पहाड़ों पर पहुंचने लगे। बर्फ गिरती देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शनिवार देर रात पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे थे। कोर्ट ने चेन्नई पुलिस को फटकारा। अन्ना विश्वविद्यालय के परिसर में छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न की जांच के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने शनिवार को विशेष जांच दल के गठन का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने तमिलनाडु के डीजीपी को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि भविष्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों में एफआईआर लीक न हो। कोर्ट का फैसला अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म कांड की जांच करेगी। एसआईटी हाई कोर्ट ने शनिवार को विशेष जांच दल के गठन का निर्देश दिया। एसआईटी की 3 सदस्य महिला आईपीएस अधिकारी होंगी। अदालत ने पीड़िता की पहचान उजागर करने और प्राथमिकी को लीक करने के लिए चेन्नई पुलिस की खिंचाई की और राज्य सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपए मुआवजा देने के भी निर्देश दिए। दक्षिण कोरिया में रविवार को बड़ा विमान हादसा हो गया। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान रनवे से फिसल गया। इस हादसे में 47 लोगों की मौत की पुष्टि अभी हुई है। वहीं अभी मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बचाव राहत कार्य जारी है और घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि यह विमान थाईलैंड से लौट रहा था। दक्षिण कोरिया के मुआन जब यह विमान एयरपोर्ट पर उतर रहा था, इस दौरान रनवे पर फिसल गया और एक दीवार से जा टकराया। इसके चलते विमान में आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस दुर्घटना में कई यात्री बुरी तरह घायल हो गए हैं। इन्हें अस्पताल ले जाया गया है। कुछ समाचार एजेंसियों के अनुसार जेजू एयरलाइंस का विमान 2216 थाईलैंड से लौट रहा था। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। यात्रियों को विमान के पिछले हिस्से से बाहर निकाला जा रहा है। विमान में कुल 181 लोग थे। इनमें से 175 यात्री और 6 फ्लाइट के क्रू मेंबर थे। दक्षिण कोरिया में रविवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना खौफनाक रहा होगा। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से स्पीड में विमान रनवे से फिसल जाता है और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और कुछ ही सेकंड में जाकर एक दीवार से टकराकर आग के गोले में बदल जाता है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 29 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से प्लेन रनवे से फिसल जाता है और काफी स्पीड में होता है। इस वजह से वो आगे जाकर दीवार से टकराता है और तुरंत ही विमान में विस्फोट हो जाता है और भयंकर आग लग जाती है। साल 2024 खत्म होने में सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। नया साल आने से पहले सोने के भाव में करेक्शन आया है। सोने का दाम 150 रुपए तक कम हुआ है। आज रविवार 29 दिसंबर 2024 को सोना सस्ता हुआ। देश के ज्यादातर शहरों में 24 कैरेट गोल्ड रेट 77,900 के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट की बात करें तो 22 कैरेट सोने का भाव 71,400 के आसपास है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो देश में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 93,600 रुपए पर कारोबार कर रहा है। कल चांदी का भाव 91,500 रुपए पर था। चांदी में भी 100 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी आई है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सोना 350 रुपए बढ़कर 79,200 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 900 रुपए बढ़कर 91,700 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। पुष्पा 2 का बॉक्स ऑफिस पर तूफान जारी है। फिल्म ने अपनी रिलीज के बाद शानदार प्रदर्शन किया है। दर्शकों के प्यार ने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया है। वहीं मुफासा फिल्म भी दर्शकों के बीच अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। हालांकि बेबी जॉन का टिकट खिड़की पर हाल बेहाल है। वरुण धवन के लिए साल का आखिरी महीना अच्छा नहीं रहा। दिसंबर में रिलीज हुई उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म बेबी जॉन बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो चुकी है। वहीं पुष्पा 2 और मुफासा का टिकट खिड़की पर जलवा कायम कर रही है। बेबी जॉन साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म थेरी का रीमेक है। मूल फिल्म को एटली ने निर्देशित किया था। वहीं बेबी जॉन के वह निर्माता हैं। फिल्म का निर्देशन कलिस ने किया है। फिल्म में एक्शन के साथ इमोशन का तड़का भी लगाया गया था, लेकिन फिर भी यह दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में नाकाम रही। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर इसका बुरा हाल है। क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने के बावजूद यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। पहले दिन फिल्म ने महज 11.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन
कलेक्शन किया, वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को 57.78% की गिरावट के साथ फिल्म ने 4 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की। तीसरे दिन फिल्म का हाल और भी बुरा रहा। शुक्रवार को फिल्म ने 3 करोड़ 65 लाख रुपए का ही कारोबार किया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को फिल्म ने 4 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 23.9 करोड़ रुपए हो गई है। फिल्म की कमाई ये आंकड़े निराशाजनक हैं। पहले ही वीकेंड में यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 369 रन पर ऑल आउट हो गई। दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 85 रन बना लिए हैं। टीम की कुल बढ़त 193 रन हो चुकी है। मार्नस लुपशेन क्रीज पर हैं। जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड और सैम कॉन्स्टास के विकेट लिए। उनके टेस्ट में 200 से ज्यादा विकेट हो चुके हैं। वहीं मोहम्मद सिराज ने स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा पवेलियन भेजा। मेलबर्न में रविवार को मुकाबले के चौथे दिन भारत ने 358 रन से आगे खेलना शुरू किया और कुल स्कोर में 11 रन जोड़े। नीतीश रेड्डी 189 बॉल पर 114 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मोहम्मद सिराज 15 बॉल में 4 रन पर नाबाद लौटे। यहां ऑस्ट्रेलिया को 105 रन की बढ़त मिली है। पैट कमिंस, स्कॉट बोलैंड और नाथन लॉयन ने 3-3 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 474 रन बनाए थे। फिलहाल 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला मुकाबला इंडिया ने 295 रन से जीता था, जबकि दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीता था। तीसरा मैच ड्रॉ रहा।